बहुत अच्छा किया इमरान खान सरकार ने। मैं कहता हूँ 11 रुपये नहीं 22 रुपये का इजाफा होना चाहिए। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सर्वसजूद होकर के दुआ मांगूंगा कि अगली मर्तबा तुम्हें तोहफ़ा मिलेगा, और तुम्हें तोहफ़ा मिलेगा। ये पहला और आखिरी इजाफा नहीं था, ये पहला और आखिरी इजाफा नहीं था। ओगरा ने 5-5.5 रुपए की समरी भेजी, तुम्हारे खान ने, तुम्हारे उस चुनतखिब खान ने तुम्हें 11 रुपए का तोहफा दिया। और इस वक्त भी शौकत तरीन न्यूयॉर्क में IMF के पैरों में बैठा हुआ है। जब IMF राजी हो जाएगा, अभी राजी नहीं हुआ है तो सोचो 11 रुपए का तोहफा मिला है। जब IMF राजी हो जाएगा और इनको कुछ मजीद इमदाद और भीख मिल जाएगी अपनी अय्याशियों और लल्ले तलल्लों के लिए, इमरान खान, पप्पा जानी एंड कंपनी, इमरान खान के जितने अनमोल रतन हैं, ये सब तुम्हारे और हमारे पैसों में ही तो पल रहे हैं। वरना इनकी औकात है गधा छाप लोगों की। कोई पता नहीं कौन से चक से, कोई कौन से पिंड से, कोई कौन से गांव से उठ करके आते हैं, आकर के तुम्हारे मेरे सरों पे बैठते हैं और हमारी ही बजाते हैं, और उसके बाद कहीं गोशा गुमनामी में जाके गर्क हो जाते हैं। किसी को याद है, किसी को याद है कि बहुत पहले जब मैं और तुम पैदा हुए थे या नहीं भी हुए थे, तो उस वक्त जो फिरौन यहां था वो किधर है? जब मैं और तुम कंधे पे बस्ता लटका करके स्कूल जाते थे, तो उस वक्त जो फिरौन राज कर रहा था वो इस वक्त किधर है? किसी को इस वक्त याद है कि वो मुशर्रफ जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या बनाए बैठा था, इस वक्त कहां है? किसी को याद है वो जो अपने आप को नागुज़ीर समझता था, जनरल ज़ियाउल हक, मर्द मोमिन, मर्द हक, वो किधर है? कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। तुम जो बेशर्मी की ज़िंदगी गुजार रहे हो, 100 साल भी गुजारोगे तो भी यही हाल रहेगा, तो भी यही हाल रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम मेरी बातों से कतई परेशान ना होना, तुम मेरी बातों से कतई परेशान ना होना। मैं तुम्हें जगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है तुम्हारी माओ ने तुम्हें कोख में ही बुज़दिली के सबक पढ़ाए हैं। मुझे मालूम है कि तुम्हारे बापों ने ज़िंदगी भर तुम्हें गुलामाना तर्ज ज़िंदगी गुजारने और एक अच्छा बच्चा बन करके, अच्छा बच्चा इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, अच्छा बच्चा ही मत समझ लेना। मुझे पता है तुम्हारे बापों ने तुम्हें गुलामाना तर्ज ज़िंदगी झेलने, सहने और उसमें बढ़ चढ़ करके कंट्रीब्यूट करने के सबक पढ़ाए हैं। हम बुरे लोग हैं, हम बुरे लोग हैं, तुम हम लोगों से तो दूर ही रहो, हम बुरे लोगों से तो तुम दूर ही रहो। मुल्क को बर्बाद करने पर तुल चुके हैं मुकम्मल तौर पर इमरान खान और सेलेक्टर्स। वो तमाम जगादरी, वो तमाम फिरौन, वो तमाम सो कॉल्ड मसीहा जो नवाज शरीफ को, हालांकि मैं उसे शदीद नापसंद करता हूं, दोबारा बताता हूं, नवाज शरीफ को तमाम तर नापसंदीदगी के बावजूद समझ में नहीं आता कि वो सिग्नल्स क्या थे। नवाज शरीफ को मईशत की खराबी बताई जा रही थी, और वो भी ऐसी जगहों से जिनका काम नहीं है मईशत को संभालना, जिनका काम नहीं है मईशत को संभालना। वो सारे मामे, उनको इस वक्त मईशत बर्बाद होती नजर नहीं आ रही, उनको इस वक्त पाकिस्तान का यह बुरा हाल नजर नहीं आ रहा, सिर्फ इसलिए कि अपनी अपनी नौकरियों की बढ़ोतरी का तोहफा पा चुके नवाज शरीफ की बेशर्मी, बेहयाई, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की इन्वर्टेड कॉमास में सुलहजोई या बुज़दिली का तोहफा लेकर के इस वक्त खुश हैं वो तमाम के तमाम। तुम्हारी मंजी ठोकी जा रही है और ठोकी जाती रहेगी, किसी गुमान में मत रहना, किसी गुमान में मत रहना। इनबॉक्स मेरा भरा पड़ा है मैसेजेस से। हर आदमी मुझे पता नहीं अपना चाचा मामा मसीहा समझ करके चाहता है कि मैं उसकी जगह अपना गला छील लूं। हर आदमी चाहता है कि मैं उसकी जगह जाके कुर्बानी का बकरा, बली का बकरा बन जाऊं, प्रेस क्लब पे जाके नारे लगाऊं इन लोगों के लिए, और क्या क्या करूं मैं तुम लोगों के लिए। तुम सिर्फ सुबह से शाम तक जूते खाओ, आटे और ATM की लाइन में लगे रहो, राशन का बंदोबस्त करते करते एक दिन तुम्हारी रूहें परवाज कर जाएंगी, तुम्हारी रूहें परवाज कर जाएंगी, लेकिन कोई मसीहा तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। इसलिए कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अगर कराची की शारा फैसल, अगर पेशावर का बाजार, अगर इस्लामाबाद की सड़कें तुम्हारे वजूद से इस वक्त भी खाली हैं, तो याद रखना, तो याद रखना, आज 11 रुपए का तोहफा दे करके तुम्हें अजाब में मुब्तला कर देने वाली ये इमरान हुकूमत और इसके सेलेक्टर्स कल तुम्हें 22 रुपए और उसके बाद 44 रुपए की बढ़ोतरी का इनाम भी देंगे, और तुम चुपचाप वो अजियत भी सहोगे। लेकिन याद रखना, याद रखना, तारीख
कभी जहनी, फिक्री और शऊरी गुलामों का साथ नहीं देती। तारीख में वो फ़िरौन यकीनन उसका बुरा हश्र होता है कि जिसने अवाम के साथ हक तलफी की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो तमाम बेशरम, वो तमाम बेहया, वो तमाम बेहिस, वो तमाम नामर्द जो अपनी मजबूरियों और अपनी परेशानियों का आर रोना समझ रहे हो ना, जो अपनी मजबूरियों, अपनी परेशानियों का आर रोना, रोते 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 मर जाने को तरजीह देते हैं बजाय अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के, माफ़ उन्हें भी नहीं करती है तारीख़ बड़ी बेरहम है। बकौल उस शराबी दानिश्वर के, उसकी एक बात बड़ी खूबसूरत है, तुम तारीख़ का बुरा नहीं कर सकते, तुम इसे बिगाड़ने की कोशिश करोगे, ये तुम्हें मस्ख कर देगी। इमरान खान, उसको लाने वाले, उसका साथ देने वाले, पाकिस्तान का हर इदारा, जब मैं हर इदारा कह रहा हूं तो हर इदारा ही समझना, पाकिस्तान का हर इदारा जो इमरान खान, उसकी हुकूमत के जराइम पर, संगीन तरीन जराइम पर खामोश है, पाकिस्तान के वो तमाम फ़िरौन जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मनसब अता किया है, वो तमाम फ़िरौन जो इमरान खान के इन तमाम जराइम में बिलवास्ता या बिलावास्ता शरीक हैं, याद रखें कि वो नमरूद, फ़िरौन और शद्दाद से ज़्यादा बड़े नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उन बदबख्तों को मट्टी में मिला दिया तो तुम और तुम्हारी हस्ती क्या, जिन जिन मनासिब पर, जिन जिन ओहदों पर, जिस जिस वजह पर तुम लोगों को आज अकड़ है, याद रखना ये तारीख तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। तुम्हारे अकाउंट में शायद 4 पैसे ज़्यादा आ जाएं, तुम्हारे अकाउंट में यकीनन 4 पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी औलादें, जो लुक़्मा हराम तुम उनको खिला रहे हो, इस पूरी कौम का सत्यानाश करके तुम अपनी नस्लों की, अपने तौर पर बका की जो जंग लड़ रहे हो ख़ुद पाकिस्तान और उसके अवाम के साथ, याद रखना इसमें तुम्हें कामयाबी नहीं होगी। मेरी आवाज़ प्रोग्राम करते करते बैठ गई है, मैं शोर मचाते मचाते तंग आ गया हूँ। मेरे घर वाले, मेरे अज़्ज़ा, मेरे अहबाब मुझसे दरख्वास्तें करते हैं, नसीहतें करते हैं, परेशान हैं, आजिज़ हैं मुझसे कि तुम क्यों नहीं मज़े की, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, ज़िंदगी गुजारने पर राज़ी हो जाते। लेकिन मुझ कमअक़ल को, मुझ नादान को ये गलतफ़हमी लायक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मुझे एक छोटी सी नन्ही सी पोजीशन दे दी है किसी भी हवाले से कि जब मैं आवाम के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं करूँ, वगरना रोज़ हश्र मेरा दामन पकड़ करके और मुझसे सवाल होगा। मैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी जवाब तलबी से डरता हूँ। मुझे दुनिया के किसी फ़िरौन का, किसी इदारे का कोई खौफ नहीं। आई डोंट केयर कौन मेरी बात से क्या मतलब लेता है, मैं इससे आजिज़ हूँ। लेकिन याद रखना, मेरी ये मुशक्क़त, ये मेरी गला छील लेने की मुशक्क़त, ये मेरे लिए तो समरबार ज़रूर होगी, मेरी औलादों के लिए समरबार ज़रूर होगी। मैं यहाँ भी सुरखरू हूँ, मैं वहाँ भी सुरखरू रहूँगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। लेकिन तुम ऐसी गोशे गुमनामी में धकेल दिए जाओगे कि जहाँ से तुम्हारी नस्लें रोएंगी और तुम्हें वापसी का कोई मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी नहीं देगा। इसलिए कि जो जुर्म तुम बरत रहे हो, वही जुर्म तुमसे पहले वालों से भी संगीन जुर्म सरजद हुआ था। अगर तुम्हारी बातों को सही मान लूँ तो फिर मुझे उन 72 शुहदा की शहादत, उसको मैं क्या नाम दूँ? उनको पता था कि वो तादाद में कलील हैं। करबला के मैदान को सजाने के लिए वो फिर भी पहुँचे। तुमसे बेहतर, तुमसे हज़ार हा बेहतर, तुमसे करोड़ों गुना बेहतर, तुमसे, मुझसे, हम सब से करबला का वो नन्हा सा शहीद है जिसने अपने गले पर तीर खाया। इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मे अल्लाह बी प्लीज़ विथ हिम, उनका एक कौल मुझे बताए नहीं चूकता, भुलाए नहीं भूलता, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब ज़िंदगी तुम्हें कोई मौका ना दे, कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना खोले, तो एक रास्ता सर झुकाने के बजाय सर कटाने का भी हुआ करता है, कमी बेशी और
अल्लाह ताला सुकुम को माफ़ करे। मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ, तुम लोग जाओ जहन्नम में।